तो मैं जा रहा हूँ आज ग्रेटर नोएडा, जो कि यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। तो इसीलिए बाइक आराम से 100 किलोमीटर के आसपास चलेगी, वहाँ से आना जाना। उसके बाद हम दोबारा से इसका टैंक फुल करवाएंगे और माइलेज चेक करेंगे। व्हाट्स अप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अपनी बाइक की सेकंड सर्विस हो चुकी है, जिसके अंदर हमने ऑयल चेंज वगैरह करवाया था। यूजुअली सेकंड सर्विस में ये लोग ऑयल चेंज नहीं करते, सिर्फ टॉप अप करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन मैंने अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर ऑयल चेंज करवाया था सेकंड सर्विस के टाइम पे। तो सेकंड सर्विस के बाद माइलेज कितनी आती है, माइलेज का आज टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी सबसे पहले चलते हैं पेट्रोल पंप और इसका टैंक फुल करवाते हैं। फुल कर देना भाई। बस लो भाई, ये जाली तक आ गया पेट्रोल ऑटो कट पे। तो पेट्रोल हमने डलवा लिया। अब सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी जो ट्रिप है उसको ज़ीरो कर लेते हैं। इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पे ये ट्रिप जो है ये ज़ीरो हो जाएगी। अब ट्रिप 1 का जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो हो चुका है। चलो, दिल्ली में सिटी का माइलेज टेस्ट हम कर रहे हैं आज। सेकंड सर्विस क्योंकि हो चुकी थी, हालांकि सेकंड सर्विस को कुछ थोड़ा सा टाइम हो चुका है, लेकिन बाइक उसके बाद चली नहीं है। सुबह के 8 बज रहे हैं और ये वो वाला टाइम है जिसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा और बहुत कम भी नहीं होगा। सिटी में जो मॉडरेट ट्रैफिक होता है वो होगा, लेकिन अभी आगे देखते हैं कितना ट्रैफिक मिल सकता है, कुछ कह नहीं सकते। और मैं बाइक को कोई माइलेज निकालने के हिसाब से नहीं चलाऊंगा, जो मेरा राइडिंग स्टाइल है मैं उसके हिसाब से चलाऊंगा, नॉर्मल। यार यहाँ पे इंडिया में ना रेड लाइट पे रेस की है, पीछे कोई नहीं आ रहा। रेड लाइट पे मैं अकेला रुक गया तो पीछे वाला ठोक भी सकता है। नेविगेशन दिखा देता हूँ कैसा यहाँ पे शो करता है। अबे नेविगेशन मैंने कनेक्ट किया था, दिखा क्यों नहीं रहा? आगे चल के रेड लाइट क्रॉस करके देखते हैं नेविगेशन क्यों नहीं शो हो रहा। ये देखो, नेविगेशन यहाँ से कनेक्टेड है लेकिन यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा। तो ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। फिर से यहाँ से डिवाइस को फॉरगेट करना पड़ेगा। तो कनेक्टिविटी के मामले में तो यार इनका ना थोड़ा सीमलेस नहीं है, मतलब कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ये नेविगेशन की कनेक्टिविटी। 327635 ये जो यहाँ पे पास की आती है डिस्प्ले में, हर बार अलग आता है। ओके, सो इस बार कनेक्टेड दिखा रहा है। हाँ, अब दिखा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग 1 घंटा लगेगा हमें पहुंचने में। चलो, हालांकि ये अभी दूसरा रूट दिखा रहा है, लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं जहाँ से मुझे जाना है, द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर से जो बाइक जिस पे अलाउड है उस वाले रूट से जाएंगे। सेकंड सर्विस हो चुकी है इस बाइक की, और सेकंड सर्विस में नॉर्मली हीरो के यूज़र मैनुअल के अकॉर्डिंग इसमें ना ऑयल टॉपअप होता है अगर ज़रूरत होती है तो, यानी कि ऑयल चेंज नहीं होता सेकंड सर्विस में, फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड पे होता है। लेकिन मैंने अपनी बाइक में सर्विस के टाइम पे, सेकंड सर्विस के टाइम पे ऑयल चेंज करवाया था खुद से बोल के, क्योंकि स्टार्टिंग के कम से कम 10 से 15 हज़ार किलोमीटर्स में अगर इंजन का अच्छे से ख्याल रखा जाए तो मुझे लगता है कि वो बेटर रहता है। और फिर ये हीरो है तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हर 5000 के आसपास, मतलब हर सर्विस पे ऑयल वगैरह चेंज हो जाए। और मौसम आज बढ़िया है, गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं क्योंकि बारिश हुई थी कल भी। तो मैं जा रहा हूँ आज ग्रेटर नोएडा, जो कि यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। और वहाँ पहुँचने के बाद पता लगेगा जो एग्जैक्टली लोकेशन है वो कहाँ पे है, तो 50 प्लस भी हो सकता है। तो इसीलिए बाइक आराम से 100 किलोमीटर के आसपास चलेगी, वहाँ से आना जाना। उसके बाद हम दोबारा से इसका टैंक फुल करवाएंगे और माइलेज चेक करेंगे। और मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेटर नोएडा मैं पहली बार जा रहा हूँ यहाँ से, दिल्ली से, द्वारका से। तो आज मैं जा रहा हूँ एक दोस्त से मिलने और एक वीडियो भी वहाँ पे शूट करनी है, तो काम भी है और दोस्तों से भी मिलना है, इसीलिए आज मैं जा रहा हूँ। समझ रहे हो, मतलब दिल्ली में पला बड़ा हूँ मैं, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, दिल्ली का ही हूँ, और ग्रेटर नोएडा फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। नोएडा अभी मैं एक आध बार गया हूँ पहले, लेकिन ग्रेटर नोएडा फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। नोएडा भी क्योंकि जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसा कोई काम नहीं पड़ता इतनी दूर उस तरफ दिल्ली के,
क्योंकि ये द्वारका है और द्वारका से काफ़ी दूर है। तो इसकी एक चीज़ बढ़िया है, डिस्प्ले में जो डार्क मोड है और लाइट मोड है वो एक्टिवेट होने में शायद थोड़ा कुछ सेकंड्स का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन जो हेडलाइट है जैसे ही हम किसी टनल में या अंडरपास वगैरह में एंटर होते हैं इमीडिएटली जो इसकी जो लाइट है वो ऑन हो जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिक हेडलाइट्स है, दिन में नहीं जलेगी, सिर्फ रात को अंधेरा जब होगा तभी जलेगी। तो अंडरपास पे जाते ही लाइट्स इमीडिएटली ऑन हो जाती है, जैसे ही टनल से बाहर निकलो ऑफ भी हो जाती है। 14 किलोमीटर हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। तो 5,500 और 6,000 RPM के आसपास जो है वाइब्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये देखो 6,000 RPM हो चुके हैं ना, और 80 के प्लस है अभी हम, तो वाइब्रेशन अब धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। और 100 तक पहुँचते पहुँचते ये वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, फिर 100 तक पहुँचते पहुँचते ना वाइब्रेशन बढ़ जाएंगी, फिर 100 प्लस इस पर राइड करने का मन नहीं करता वाइब्रेशंस की वजह से भी, और दूसरा ये उतनी हाई स्पीड के लिए बनी भी नहीं है, एडवेंचर बाइक है। तो 80-90 इसकी बढ़िया कंफर्टेबल स्पीड है अगर आप इस पर हाईवे पे टूर कर रहे हो तो। और ये सुबह का टाइम है और हर कोई काफ़ी जल्दी में होता है इस टाइम। तो जब तक ऐसे रोड्स हैं तब तक तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन सही काम करता है, लेकिन जब कोई एरिया ऐसा आ जाता है जहाँ पे आपको गलियों वगैरह में जाना पड़ता है, तब ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाला काफ़ी दिक्कत देता है। फिर आपको जो प्रॉपर जो फुल स्क्रीन वाला नेविगेशन जो होता है ना उसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, यहाँ से लेना है अपने को लेफ़्ट। अब देखो 6th गियर पे ना 55 के आसपास स्पीड होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो 30 पे है और अभी तक इंजन नॉकिंग नहीं कर रहा है। अब ये 28 पे आ गया है, अब 20, 30, 35। अब यहाँ से भी अगर बाइक को उठाएंगे तो ऐसा बहुत ज़्यादा डक 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 जो करती है ना बाइक, थोड़े अटकती है, नॉकिंग होती है, वो नहीं कर रही है। तो ट्रैक्टेबिलिटी सही है इस इंजन की। हालांकि ऐसा मैं यूजुअली करता नहीं हूँ, लेकिन आपको बस दिखाने के लिए बता रहा था कि अदरवाइज़ गियर जो है सही RPM पे, सही स्पीड पे सही गियर होना ज़रूरी है, जो इंजन के लिए भी अच्छा है और एक अच्छी प्रैक्टिस है। मतलब बाकी माइलेज वगैरह तो अलग चीज़ है, बट मेन तो इंजन है कि इंजन के लिए बढ़िया है। तो अभी जो बिल्कुल खड़ा ट्रैफिक होता है वो तो नहीं मिला, स्लो मूविंग ट्रैफिक ज़रूर मिला है कहीं कहीं पे, जैसे कि यहाँ पे अभी मिला था। रेड लाइट्स वगैरह हैं जहाँ पे गियर शिफ्टिंग ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ये प्रॉपर सिटी का माइलेज टेस्ट है। एक्सट्रीम ट्रैफिक वाला तो फ़िलहाल अभी तक नहीं है। आई थिंक वापसी में रात को शायद जब मैं आऊँगा उस टाइम हो सकता है ट्रैफिक हो, बट कोई नहीं, आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा कि सिटी में ट्रैफिक, सिटी में माइलेज कितनी निकलती है मिक्स्ड कंडीशन में। ये देखो जैसे ही हम फ्लाईओवर के नीचे आए और ये हेडलाइट इसकी ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। तो इसके जो सस्पेंशन है वो काफ़ी सॉफ्ट है और सस्पेंशन ट्रैवल अच्छा है। तो ये रोड पे जो छोटे छोटे बम्प्स आते हैं ना, उन पे ये झूले की तरह उछलती हुई चलती है, जिसमें मज़ा आता है। इसीलिए मैं ऐसे घोड़ा कहता हूँ। बिना इंडिकेटर दिए ज़बरदस्ती देखो घुस रहा है लेन में। तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको रोड पे बहुत ज़्यादा सेफ़ रहने की ज़रूरत है, तो हमेशा डिफेंसिव राइडिंग करो। लो जी, अब हम आ चुके हैं नोएडा में और किलोमीटर देख लेते हैं एक बार। 37.7 किलोमीटर हो चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे सीधा। अब देखो बाइक 80 प्लस है, तो हैंडल बार पे वाइब्रेशंस हैं, फुट पैक पे है, और 90 के बाद ना सीट पे भी होनी शुरू हो जाती है। अब देखो 90 हो गई ना, तो अब काफ़ी वाइब्रेशंस बढ़ चुकी है। हैंडल बार पे तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है और फुट पैक पे भी काफ़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है अभी तक, मतलब बेरेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं करेगी, लेकिन वाइब्रेशंस काफ़ी है। लेकिन 100 जब आप पहुँचते हो या उसके बाद क्रॉस करते हो तो 100 के बाद बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हो जाती हैं, वो इरिटेट करने वाली होती है। जो आप ये ऐसी चलाओ तो गाड़ी उनके यहाँ जाने, क्या चीज़? ऐसी गाड़ी वो चलाते उनके पास? उनके पास? हाँ हाँ, ऐसी गाड़ी है सफ़ेद रंग की। हाँ 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 उन्हीं के यहाँ जाना। हाँ, अभिलाष। ठीक कौन से में टावर में? है, आगे वाला। इससे अगले वाला टावर कौन सा? डी। ठीक है। लो जी, यहाँ पे पहुँचने के हमारे किलोमीटर हो चुके हैं 53.4, यहाँ पे देख सकते हो। चलो जी, बाकी यहाँ से निकलने के बाद जो भी किलोमीटर होंगे उसके बाद देखते हैं।
10 hours later. लो भाई, यहाँ से निकलते निकलते 9:40 हो गए। घर पहुँच के कॉल करिए मेरे ज़रूर ज़रूर, ठीक है भाई, चलो गुड नाइट गुड नाइट, बाय बाय गाइस। तो 9:45 हो चुके हैं। अब यहाँ से मैं निकला हूँ, वीडियोस वगैरह यहाँ पे शूट करी और दोस्त के साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड किया, काम भी किया। तो ऐसे ही पूरा दिन निकल गया, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जब दोस्तों से मिलते हैं तो ऐसा ही होता है। थैंक यू। तो सुबह जब हम यहाँ पे आए थे तो 54 किलोमीटर हुए थे, थोड़ी बहुत आसपास चली है 200-400 मीटर, तो 54.5 किलोमीटर यहाँ पे शो कर रहा है। जब तक हम द्वारका घर पहुँचेंगे यहाँ से ग्रेटर नोएडा से, तब तक 100+ किलोमीटर हो चुके होंगे, और तब हम दोबारा इसके अंदर टैंक फुल करवाएंगे और फिर चेक करेंगे माइलेज कितनी आ रही है। आज नेविगेशन के हिसाब से कह रहा है कि 11 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। तो दोस्तों ये फ़र्स्ट टाइम मैं आया था ग्रेटर नोएडा, तो ठीक है, नोएडा की सड़कें वगैरह सही है, मतलब ट्रैफिक दिल्ली और गुड़गांव जितना नहीं है, वहाँ से कम है। तो किलोमीटर हो चुके हैं ट्रिप 1 के 72, और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें रेंज कितनी दिखा रहा है, अभी जो माइलेज आ रही है उसके अकॉर्डिंग 600 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है अभी इसके अंदर। 72 किलोमीटर जिसमें हम चल भी चुके हैं। टाइम हो चुका है 10:40 और किलोमीटर हुए हैं 87। तो बिल्कुल जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है वो तो आज दिन भर कहीं पे भी नहीं था, क्योंकि जब मैं सुबह आया था तो भी टाइम वो था जब मॉडरेट ट्रैफिक था। अभी भी जो ट्रैफिक है वो मॉडरेट है, मतलब रनिंग ट्रैफिक है। तो गियर शिफ्टिंग तो ज़्यादा हो रही है ऑब्वियसली, बट वो जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में पहले दूसरे गियर में बाइक चलती है वो वाला सीन नहीं है। तो जो माइलेज निकल के आएगी वो टिपिकल सिटी में जो माइलेज निकलती है उस टाइप की निकल के आएगी। और चला तो मैं अग्रेसिव ही रहा हूँ, ऐसे मतलब प्यार से तो नहीं चला रहा बाइक को। लो भाई, ट्रिप 1 के अकॉर्डिंग 98.5 किलोमीटर हो चुके हैं और द्वारका थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसकी हीटिंग कैसी फील होती है। तो जो हीट है वो बहुत ही कम है, उससे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अगर आप इससे बड़े इंजन चलाओगे तो आपको पता लगेगा कि हीटिंग जो है वो नॉर्मल है और हीटिंग लाजमी है, क्योंकि इंजन जो है वो हाई टेम्परेचर पे, हाई RPM पे ऑपरेट करता है। इसीलिए ये लिक्विड कूल्ड इंजन है, ताकि कूलेंट से इसको ठंडा किया जा सके। इसका मतलब कूलेंट से ठंडा किया जाने का मतलब है कि इंजन हाई RPM पे ऑपरेट होता है तो हीट होता है, इसीलिए कूलेंट है। तो रेडिएटर का जो फ़ैन है उसके थ्रू थोड़ी सी गर्म हवा आती है। जो अगर आप इससे ऊपर वाले जो इंजन है वो चलाओगे, जैसे मेरे पास गरेला 450 थी और उसके अलावा मैंने RE की जो 650s हैं वो चलाई है, तो उनमें आपको पता लगेगा कि एक्चुअल हीट क्या होती है। अगर आप दिन में ट्रैफिक में दिल्ली जैसी जगह में राइड करोगे तो आपको पता लगेगा। इसमें तो ऐसा कुछ पता नहीं लगता ऐसा हीट का। देखो रेड लाइट आ गई है और लाइट हमारी ग्रीन है, तो बेशक लाइट ग्रीन हो लेकिन निकलना स्लो स्पीड में चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग रेड लाइट को फॉलो नहीं करते। तो इन केस जिसकी रेड है अगर वो आ रहा होगा और हम तेज़ जा रहे होंगे रेड लाइट से, हमारी ग्रीन लाइट से, तो ऐसे में एक्सीडेंट के चांसेस बहुत होते हैं। बेशक अपनी साइड की लाइन ग्रीन है, फिर भी स्लो डाउन होके देख के फिर निकलना चाहिए हमें। देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में फ़ोन कनेक्टेड है, तो मिस कॉल यहाँ पे दिखा रहा है कि मिस कॉल अगर किसी की आती है तो वो भी यहाँ पे शो करता है। कॉल अगर आती है तो यहाँ पे नाम लिखा आ जाता है नीचे, और यहीं से आप उसको एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकते हो कॉल को। तो यहीं से हमने सुबह डलवाया था पेट्रोल। यहाँ पे पेट्रोल नहीं है क्या? तो ये वाला वो पेट्रोल पम्प था जिससे सुबह डलवाया था पेट्रोल, बट ये तो अभी डाल नहीं रहे हैं, तो अगले वाले पेट्रोल पंप पे चलते हैं। फुल कर देना भाई। हाँ जी, फुल। नॉर्मल। हाँ नॉर्मल, ऑटो कट पे। थोड़ा हैंडल करना, चेक कर लो मीटर। बस लो
वही जाली के आसपास ही है इतना है। पेटी में कार्ड है। UPI। तो पेट्रोल डलवा के हमने बाइक यहाँ साइड में लगा ली है। अब कैलकुलेट करते हैं कितनी माइलेज आई है। पेट्रोल जो आया है वो ऑलमोस्ट 3 लीटर आया है, 2.94। और ट्रिप 1 में किलोमीटर देख लो, 108.9 किलोमीटर। (108.9) डिवाइड बाय 2.94 तो इसके अकॉर्डिंग जो माइलेज आई है वो 37 किलोमीटर पर लीटर की आई है। अगर फ्यूल जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, 2.9 की बजाय 2.8 से अगर ट्राई करेंगे तो 38। तो सिटी में जो आपने आज देखा, सिटी में जो ओवरऑल जो राइड थी जिसमें काफ़ी बार गियर चेंजेस हुए, रनिंग ट्रैफिक था और हाई स्पीड पे भी बाइक चली है, तो उसके अकॉर्डिंग 37 kmpl की माइलेज यहाँ पे निकली है बाइक की 108 किलोमीटर चलाने के बाद। ये अप्रॉक्सीमेट माइलेज है क्योंकि जो फ्यूल हम टॉपअप करवाते हैं उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बिल्कुल 100% एक्यूरेट तो नहीं होता। जो तेल यहाँ पे दोबारा हम डलवाते हैं, जैसे जो जाली थी उसके आसपास तेल आया था, 37-38 के आसपास हम कह सकते हैं कि इसकी सिटी में माइलेज अभी निकल के आई है। तो दोस्तों ये थी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।